हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त काफ़ी दिनों बाद वापस लौटा हूँ अपने नए ब्लॉग को लेकर। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि यूट्यूब पे कई तरीके की वीडियोस चल रहे हैं आजकल की। हिंदी में 60 नंबर तक के लोगों ने बना दिए कि कितने 60 में 60 मार्क्स कैसे लाएं या 60 में 55 प्लस सबसे ज़्यादा स्कोर हिंदी में कैसे करें। तो हिंदी में स्कोर करने के लिए जो तरीका है, जो मेरा तरीका है, जो मैं जिस तरह करना करना चाहता हूँ, वो तरीका ये है कि आपके पास एक तो ये मेरे पास तो पूर्वालोकन है मैं प्रीवियस ईयर की, और मेरे पास एक जो बुक है क्या कहते हैं हिंदी की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हरदेव बहारी जी की बुक है एक, ठीक है। और आपके पास कोई भी बुक हो, ज़रूरी नहीं कि आप ये हो डिकोड की बुक आती है, डिकोड की बुक ले सकते हैं आप लोग। आप चाहें तो डिकोड की बुक ले लीजिए, उसमें उसमें भी दिया हुआ है। उसमें तो डिकोड की जो ऐप है उस पर भी मतलब उन्होंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है पढ़ाने के लिए, यूट्यूब पे भी शायद पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक जैसे हिंदी पढ़ना शुरू किया, तो हिंदी में हम मान के चलिए जैसे हमने विलोम पढ़ना शुरू किया, तो ये तो देखिए प्रीवियस ईयर का दे रखा है इसमें कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला जो काम करिए कि वो आप देखिए अपने ये जो बुक में ये दिए हुए हैं सारे, जितने भी अध्ययन की सामग्री के हिसाब से ये सारे दिए हुए हैं, इन सभी को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे इनको 4-5 पन्ने में जो भी दिए हुए हैं, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में हो उनको पढ़ के पूरा ख़त्म करिए। उसके बाद इनको दोबारा रिवाइज़ करते रहिए, मतलब आज पढ़ा, आज वाला कल रिवाइज़ किया, फिर आगे का पढ़ा। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन आपके जो आप भूल चुके होंगे, डेफिनेटली ये याद रहेगा तो भूलेंगे भी ज़रूर। तो जब कुछ भूलेंगे तो उनको उनको देखिए मैंने मार्क कर रखा है, जो मैं गलत गलत भूल जा रहा था। इनको आप चाहे तो अलग कहीं उतार लीजिए या इनको बार बार पढ़िए। जब आप इनको बार बार पढ़ लीजिए तो उसके बाद आप क्या करिए, इसमें देखिए पूर्वालोकन में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि आप इनको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ अभ्यंतर का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो अभ्यंतर का विलोम जैसे आपने अगर याद होगा तो आपने लगा दिया बाह्य, ठीक है। अभ्यंतर का मतलब अंदर अंदर का होता है, आंतरिक कुछ ही बात के लिए कहा जाता है, तो बाह्य होता है इसका। तो बाह्य होता है तो आप बाह्य लगा देंगे। पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी की, अंदर का, अभी अभी और मध्य, इन चारों का अर्थ भी आपको समझना है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप चारों का अंतर आपने मतलब अर्थ नहीं समझा, तो क्या होता है कि अब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा किसका समान अर्थी है, ठीक है। अब जैसे उसके लिए क्या करना है, देखिए इन्होंने नीचे चेक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को लीजिए, इसमें से ढंग से पढ़िए। पहले तो अपने आप निकालिए अर्थ, जैसे अब मुझे अभ्यंतर का पता था बाह्य था, अब मध्य दिया हुआ है, अंदर का है, अभी अभी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है अभ्यंतर, आंतरिक, अंदर की, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्था, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पर बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो विलोम पूछा गया है वो क्या है और जो समानार्थी शब्द है वो क्या है। जब आप इनको दोनों चीज़ों को एग्जैक्ट एक कैलकुलेटिव वे में करेंगे तो आपका जो है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से जो है चीज़ें याद रहेंगी। इसी तरह जैसे दिया हुआ प्राचीन का, तो प्राचीन का क्या होता है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है, ठीक है। अब अर्वाचीन होता है तो अर्वाचीन के लिए आधुनिक किसका होता है, समाचीन किसका होता है, वर्तमान का मतलब क्या होता है। तो आधुनिक का मतलब जैसे क्या हो गया ये पता होना चाहिए, समाचीन का मतलब, वर्तमान का मतलब क्या होना चाहिए। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कई चीज़ें हैं, जैसे अब जैसे इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें प्राचीन का विलोम अर्वाचीन भी होता है और आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है, आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है। अब जब आपको ये ढंग से पढ़ना होगा तो आप इसमें पर सबसे सही व्याख्या अर्वाचीन की होगी, और समीचीन का होता है असमीचीन। तो आपको जब ये चारों ऑप्शन पता होंगे तब आपके क्वेश्चन लगाने की जो टेक्निक है वो एकदम सही होगी। और जब आप उसको अच्छे से ऐसी तरह करते रहेंगे तो आपके नंबर भी जो है कटने के चांसेस कम रहेंगे। इसी तरह एक एक जो दिया हुआ है, पहले तो पीछे का याद कर लीजिए, उसके बाद एक एक जो दिया हुआ है इनको थॉरली अध्ययन, बिल्कुल मनन करते हुए बहुत ध्यान से, जैसे अधुनातन लिखा हुआ है, इसका क्या विलोम होगा। अब इसका क्या हो सकता है विलोम भाई, सनातन, सनातन तो होगा नहीं, पुरातन हो गया, अवनतन हो गया, अधनतन हो गया। अब इसका क्या है, अब इसके लिए आपको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए
कि क्या पुरातन हो सकता है कि सनातन? सनातन तो होगा ही नहीं, तो पुरातन होगा इसका विलोम। अवनत का क्या होता है? अवनत का उन्नत होता है। इसका क्या होता है? इसका प्राचीनतम होता है। तो आपको चारों के जब विलोम अच्छे से पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरीके से जो है आप हर एक चैप्टर को क्या कहते हैं, चाहे वो आपका विलोम शब्द हो, चाहे शुद्ध अशुद्ध हो या वर्तनीय अशुद्धि हो, जो भी हो, एक एक करके आप जब करते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके स्कोर बढ़ता चलाएगा। आपके पास समय वैसे भी कम बचा हुआ है, और बस अच्छे से जो है दिन ब दिन अपना टास्क पूरा करते चलिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सकें आप। और दूसरी बात ये है कि आप लोग चैनल को मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं वीडियो को। अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आया तो करिए। और वैसे ही मैं इस बार काफ़ी दिन बाद मैं बीच में थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी तो बिज़ी हो गया था, पर अभी मैं कंटिन्यूटी बना के रखूँगा अपनी, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, जल्दी जल्दी होने वाला है। तो कृपया आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, है ना, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट अपने वीडियोस देता रहूँ। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को शेयर करिए, अगर लोगों को तक अगर मेरी बात सही लगे तो लोगों को बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।